जय श्री राम दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यह हाथ की रचनाओं का एक विशेष फोटो में आपको दिखा रहा हूँ। हमारे हाथों में अनेकों प्रकार के ऐसे चिन्ह और रेखाएं विराजमान होती हैं जिनका हमें बराबर लाभ भी मिलता है और कुछ से हमें नुकसान भी होता है। कुछ लोग कह देते हैं कि हस्तरेखाओं में कुछ नहीं रखा, परंतु जो जानता है वही मानता है। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र है हाथ के अंदर, अलग अलग सभी कलाएं हैं। मैं अलग अलग का सबका विश्लेषण बता रहा हूँ, केवल लिखने और देखने मात्र से नहीं। मैं उनको आपको ऐसे हिसाब से समझाऊंगा कि आप खुद भी अपना हाथ देख सकते हो, नहीं तो ये समझ सकते हो कि हाथों में बहुत कुछ होता है। सबसे पहले आते हैं जीवन रेखा पर। ये हमारा मंगल का क्षेत्र है और ये हमारा इसको घेरती शुक्र का क्षेत्र है। ये बराबर चली हुई हमारी ये जीवन रेखा है। यह हमारा यहाँ पर ये मंगल का क्षेत्र है, ये हमारा बृहस्पति का क्षेत्र है। और बृहस्पति के हम इस प्रकार के निशान को यदि हाथ में कहीं पर भी ये निशान आ सकता है तो बृहस्पति का निशान है। अगर ये डबल पावर बन जाती है बृहस्पति पर, यदि बृहस्पति का चिन्ह है तो ये डबल पावर बन गई। हमारी अंगुलियाँ हमको जो है अलग अलग हिसाब से समझाती हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, पर्व है हमारे 1 2 3, इनको हम पर्व बोलते हैं। इनकी भी अलग अलग ताकत है, अलग अलग महत्व है। ये हमारे हाथ का बाहरी हिस्सा समझा जाता है, हाथ का बाहरी सिरा, इसको हम बाहर बोलते हैं। इधर देखा जाने वाली को हम अंदर बोलते हैं। ये हमारा बुध क्षेत्र है, बुध ग्रह है, ये बुध का निशान है। ये हमारा सूर्य है, सूर्य का क्षेत्र है, ये सूर्य का निशान है। ये हमारी आप देख रहे यहीं पर इसको हम शुक्र वलय बोलते हैं, शुक्र मेखला बोलते हैं। ये अलग प्रकार की रेखा है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये जो हम देख रहे हैं ये हमारी भाग्य रेखा है। ये हमारा मणिबन का क्षेत्र है। मणिबन से निकलकर सीधी ये शनि के क्षेत्र पर आ गई है। बड़ी सौभाग्यशाली रेखा ये समझी जाती है। और तर्क शक्ति, भौतिक भाव, सब हम अलग अलग पोरों से ही देख सकते हैं। ये हमारा मानसिक क्षेत्र है, ये हमारा भौतिक क्षेत्र है। अब आते हैं, ये हमारा शनि है। ये शनि का चिन्ह है, देख रहे जैसे इंग्लिश का एक एच बनता है, एच के आकार को हम शनि मानते हैं। यदि शनि पर शनि का चिन्ह है तो इसमें और इसके भाव ऊंचे हो जाते हैं। इंसान का समृद्धि और मशीनी उद्योग में विशेष तरक्की पा सकता है। अब आते हैं, ये मंगल की रेखा बनती है। ये जो बराबर चल रही है जीवन रेखा के, इसको मंगल की रेखा कहते हैं। ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र का ये निशान होता है। यदि हाथ में हमारे शुक्र पर इस प्रकार का निशान दिखाई दे तो इसको समझ लेना चाहिए कि हमारा प्रबल शुक्र है, मजबूत शुक्र है। ये निशान कहीं भी हो सकते हैं हाथ में। जैसे कुछ इनमें चिन्ह है, निशान है, उनका केवल ये इनका यहाँ पर वो दिखाया गया है स्थान और इनका चिन्ह, परंतु जिस ग्रह पे ये होंगे उस ग्रह की ये पावर बढ़ा देते हैं, शक्ति बढ़ा देते हैं। इनका बड़ा ही महत्व हस्तरेखाओं में होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है। चंद्रमा का ये निशान होता है, ये शांति का प्रतीक होता है। ये जिस ग्रह पर होगा वो ग्रह ही शांत होगा और किसी प्रकार का उसमें कोई भी नुकसान आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा मंगल का क्षेत्र है। ये हमारा मंगल है और ये हमारा भी मंगल है। मंगल के 2 स्थान होते हैं हमारे हाथ में, नीच और उच्च, 2 हिस्सों में कहा गया इनको। इसके अलावा दोस्तों हम आते हैं, ये चिन्ह है। ये यहाँ पर जो हमारा क्षेत्र है, ये बीच में, ये बीच के सारे क्षेत्र को, इसको इधर ये शुक्र हो गया, इधर ये आपका चंद्रमा हो गया, इधर ये मंगल हो गया, और इनके बीच के स्थान को हम जो है राहु क्षेत्र बोलते हैं। राहु जिसके हाथ में दबा हुआ होगा, यहाँ पर कोई रेखा आकर रुकती है तो उसका जो है प्रभाव बदल जाता है और राहु सब पैसे को आपको खा जाता है। बहुत से लोग पैसा कमा कमा कर मर जाते हैं परंतु धन को कभी भी जोड़ नहीं सकते। हमारा अंगूठा
हमारी इच्छा शक्ति पहला पर्व हमारा इच्छा शक्ति का है, और नीचे वाले जो पर्व हैं ये तर्क शक्ति है। इसका झुकाव कितना पीछे को बनता है, इसको हम जो है बाहर की ओर बोलेंगे। इसका झुकाव बाहर की ओर कितना बनता है, इसका भी एक महत्व बन जाता है। दोस्तों, इसके अलावा ये हमारी तर्जनी उंगली है। ये हमारी तर्जनी उंगली का हमारे हाथों में सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि यही एक मेन उंगली है, बृहस्पति गुरु की उंगली है, और ये पावरफुल उंगली होती है। भाषण देना है, किसी से लड़ाई करनी है, किसी को जैसे भी समझाना है, तो हमारी ये तर्जनी उंगली विशेष काम करती है। ये हमारी मध्यमा उंगली है, जो काम नहीं बनते, काम बिगड़ते हैं, हमारी मध्यमा उंगली हमें बहुत ही सहयोग करती है, और ये सभी काम हमारे बनाती है। ये हमारी अनामिका है। अनामिका हमारी पूज्य उंगली है, इसको हम पूजा के हिसाब से श्रेष्ठ समझते हैं। ये हमारी कनिष्ठा उंगली है, जो विशेष रूप से बहुत ही शुद्ध होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये पूरे संपूर्ण हाथ का जो है आपको मैंने नक्शा